नमस्कार साथियों, मैं राहुल राजपूत। आज जिस वीडियो पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो वीडियो है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी अगर आज मैं बात ना करूं तो ये मेरे लिए एक शर्मनाक बात होगी, और जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है ये उनके लिए एक इनजस्टिस होगी। जैसे हमारे JNK जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको पहले पता है कि जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड थे। आफ्टर 2019 में JNK अलग हो गया और लेह लद्दाख अलग हो गया। उन्हीं लेह लद्दाख में से हमारे एक साइंटिस्ट हैं, मैं उनको एक साइंटिस्ट नहीं, उनको मैं सबसे पहले कहूँगा हमारे एक सिटीजन हैं, जो कि हमारे इंडिया के सिटीजन हैं। उसके बाद वो अपने लेह लद्दाख के सिटीजन हैं। उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का आपने नाम कम सुना होगा, पर वांगचुक का आपने नाम सुना होगा, जो कि हमने एक प्रसिद्ध एक फिल्म थी 3 इडियट, जिसमें एक रैंचो का रोल किया था। ये वही सोनम वांगचुक है जिनसे इंस्पायर होके आमिर खान ने वो 3 इडियट की फिल्म में जो रोल प्ले किया था वो इन्हीं के नाम पे रोल प्ले किया था। जो जो उसमें कैरेक्टर शो किए थे वो एक इंस्पायर्ड थे इनसे, क्योंकि सोनम वांगचुक ने हमारे देश के लिए, अपने लेह लद्दाख के लिए इन्होंने बड़ा कुछ इन्होंने क्या किया है, बड़ा कुछ डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपने बड़ा डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने लोगों के लिए इन्होंने बड़ा कुछ किया है। अब मैं बड़ा कुछ से ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूँ, इनकी बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अभी कुछ डेज पहले ही क्या हुआ कि इनके ऊपर अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 3 इडियट में आप उनको देख सकते हैं कि वो एक एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट हैं। और आप लास्ट में देख सकते हैं कि जब फिल्म के एंडिंग में वो स्कूल मेंशन होता है, वो एक्चुअल में एक स्कूल क्या है, लेह में प्रेजेंट है, जो कि सोनम वांगचुक ही उस स्कूल को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो सोनम वांगचुक ने क्या किया है, उन्होंने लेह के लिए जो उनकी जो 2 सबसे अच्छी जो इन्वेंशन है वो है, पहली उनकी जो इन्वेंशन है वो है आई स्तूपा। आई स्तूपा क्या है? आई स्तूपा एक्चुअल में क्या है कि जब वहां पे विंटर में तो आपको पता है कि ग्लेशियर वगैरह होते हैं, तो वहां पे पानी की तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जैसे ही समर होता है तो वहां पे पानी की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पे इतना फ्रेश वाटर या इतना पानी का उनके पास सोर्स नहीं है। तो हमारे जो सोनम वांगचुक सर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको एक कॉन्सेप्ट दिया आई स्तूपा का। आई स्तूपा का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप ग्लेशियर की जो बर्फ होती है उसको आप वहां पे इकट्ठा कर सकते हो, और समर में आप क्या कर सकते हो, जब वो ग्लेशियर पिघलता है तो उसके पानी से आप क्या कर सकते हो, एज उसको फ्रेश वाटर पीने के यूज के लिए और उसको डेली बेसिस के वाटर के यूज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ये एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए उन्होंने किसी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ली, उन्होंने किसी से कोई फंड रेज नहीं किया, इन्होंने किसी से 1 रुपए का भी क्या बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। ये इनके खुद की एक अपना आइडियल कॉन्सेप्ट था और वो इन्होंने क्रिएट करके दिखाया। दूसरा इनके लिए क्या है कि हमारे जो लेह में हमारे जो जवान है, जैसे इंडियन आर्मी के जवान है और हमारा ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये भी हमारी वहां पे होती है। इन्होंने उनके लिए क्या किया कि आपको पता है कि वहां पे रहने के लिए आपको माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो इन्होंने वहां पे क्या किया, सोलर हीटर। तो रात को लेह में आपको पता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अब माइनस में जाने के बाद कोई भी किसी के भी नॉर्मल इंसान के लिए भी वहां पे सरवाइव करना बहुत टफ होता है। इस कंडीशन को देखते हुए सोनम वांगचुक ने क्या किया, उन्होंने उनको एक सोलर हीटर टेंट का कॉन्सेप्ट, और आप कह सकते हैं कि उनको ये सोलर हीटर टेंट इनको बना के दिया। अब ये सोलर हीटर टेंट क्या है? सोलर हीटर टेंट का मतलब होता है कि आपका एक नॉर्मल टेंट की तरह ही होता है,
बट आपका जब आप दिन में होते हैं तो आपके क्या होते हैं, आपके पास सन होती है, उसकी रेज होती है, उसकी रेज टेंट में जब जाती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी हीट जो होती है वो एक ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप होने से क्या होता है कि आपका जो टेंट के अंदर का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर जो अंदर का टेम्परेचर तो वो बाहर नहीं आ पाता दिन में। और जैसे ही वो रात होती है तो जो उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं आ पाता, और बाहर की जो ठंडी हवा होती है रात के टाइम की वो अंदर नहीं आती। वही डिफरेंस से क्या होता है कि अंदर हीट इवॉल्व हो जाती है, और इसी हीट का यूज करके जो हमारे जो आर्मी पर्सन थे, आईटीबीपी पर्सन थे, जो वहाँ के लोकल जो पब्लिक थी, वो उन टेंटों का यूज करते थे। और ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेंशन थी सर के थ्रू, और ये बहुत ही काबिल इन्वेंशन है। और इन सर का इसलिए नाम लेना पड़ रहा है कि खाली ये एक फिल्म से ही नहीं हम इनको जानते हैं, हमें इनके बारे में गूगल में भी सर्च करना चाहिए कि इन्होंने लाइफ में, अपनी लाइफ में इतने अवार्ड विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। अब हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट को इनसे क्या प्रॉब्लम है, इनकी गवर्नमेंट से क्या प्रॉब्लम है। इनका बस एक सिंपल सा जो इनकी डिमांड थी वो अभी से नहीं है, वो 5 साल पहले से है इनकी डिमांड, वो है इनकी 6 शेड्यूल की डिमांड है। 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल का एक सिंपल सा मीनिंग है कि ये चाहते हैं कि इनके लॉ में क्या हो कि 6 शेड्यूल को आप इम्प्लीमेंट करो। 6 शेड्यूल के इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा? 6 शेड्यूल का इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी एक स्पेशल एक्ट होगा कि जिससे आपके वहाँ के कल्चर को, आप उसकी जमीन को, आप उनके फॉरेस्ट को, आप उनकी जो भी कल्चर को आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव इन सेंस ऑफ कि आप उसको क्या कर सकते हो कि आप उसको एक स्पेशल एक्ट दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि उनको भी एक सेफ महसूस होगा, एक पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट के साथ अब इनका क्या प्रॉब्लम हुई या गवर्नमेंट को इनसे क्या प्रॉब्लम है, अभी हम इस बारे में नहीं बात करते। बट ये बाकी एक हमारे लिए एक, मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसा वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता, बट एक शर्मनाक बात है कि अगर इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े इंजीनियर और इतने माने हुए व्यक्ति को अगर हम जेल में रखते हैं तो ये हमारे लिए भी एक शर्मनाक बात होगी। तो मैं गवर्नमेंट से एक मेरी बहुत ही एक स्पेशल उनसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज उनको जल्द से जल्द आप उनको क्या करें, रिहा करें। और ऐसा कभी नहीं होता कि गलतियां गवर्नमेंट से नहीं होती, मे बी कुछ गलतियां इंटेंशनली होती हैं, कुछ गलतियां नॉन इंटेंशनली होती हैं। मे भी शायद हो सकता है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे कुछ गलती हो गई है, उनसे उनको समझने में गलती हो गई है, या जो भी है। इस माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि आप प्लीज इस केस को अच्छे से देखें। आप उनको एक जस्ट टेररिस्ट की नजर से नहीं देखें, उनको जस्ट एक सिंपल सिटीजन की तरफ से देखिए। और आप जानते हैं कि अभी हमारे देश के एक देश का भी, हमारा पूरे वर्ल्ड में भी एक तरीके का एक नाम है, लोग हमें अलग वे में देखते हैं। अगर वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बातें वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे निकल के आएंगी, तो उससे हमारे देश का ही नाम खराब होता है। अभी आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इतनी बड़ी लड़ाई हुई, मिसाइल्स चले, पर उसमें हमारा पूरा देश एक साथ था, एकजुट था, तो हमने बड़ी से बड़ी हमने कठिन प्रॉब्लम को भी फेस किया। वैसे ही अभी एक सोनम वांगचुक है, ये भी अब हमारे इंडिया के लिए ही एक क्या बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए ही एक इतने स्पेशल हैं।
ये हमारे हिंदुस्तान के लिए इतने स्पेशल व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति को अगर हम एक मिलिटेंट और एक टेररिस्ट की तरह अगर ट्रीट करेंगे और उन पे ऐसे एलिगेशंस लगा देंगे तो ये हमारी गलत बात है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।